नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे। फिल्म एक्सपोज इन हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। फिल्म का नाम द फ्लैश। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई है और इसकी IMDb पर रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है। फिल्म शुरू होती है और हमें बैरी नाम का एक लड़का दिखाई देता है। वो अपने कार्यालय के लिए तैयार था और जाने से पहले वो एक बेकरी पर रुकता है और एक सैंडविच का ऑर्डर देता है। तभी उसके पास से फोन आता है कि कुछ चोरों ने एक बिल्डिंग से जहरीली गैस चुरा ली है। तुम्हें जल्दी से वहां पहुंचना होगा और उन चोरों को पकड़ना होगा। हर तरफ तबाही मची हुई है। अब बैरी ने जल्दी से अपना सूट पहना और गोथम शहर पहुंच गया। उसकी दौड़ने की गति इतनी तेज थी जो उसे सेकंडों में दूसरी जगह ले जाती थी। अब फ्लैश उस जगह पहुंचता है जहां डकैती हुई थी। वो आता है और देखता है कि हर जगह बुरे हालात हैं और चारों ओर तबाही मची हुई है। इसलिए वो अपनी मदद के लिए बैटमैन को बुलाता है। अब एंट्री होती है बैटमैन की, जो अपनी बाइक से उन चोरों का पीछा कर रहा था। फ्लैश देखता है कि जिस इमारत में चोरों ने चोरी की थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। इमारत के ऊपरी हिस्से में एक अस्पताल था। साथ ही एक कमरे में कई बच्चे भी थे जो बिल्डिंग के क्षतिग्रस्त होने से नीचे गिर रहे थे। लेकिन फ्लैश अपनी सुपर स्पीड और शक्ति का उपयोग करके सभी बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ उसकी बैटरी भी लो हो जाती है। तभी उसने हवा में सब कुछ रोक दिया और माइक्रोवेव से कुछ चीजें खाईं, फ्रिज से कुछ खाया, जिसके बाद उसकी बैटरी चार्ज हो गई। अब वो एक एक करके सभी बच्चों को बचाता है और उनकी एक गली बनाता है और उन्हें पकड़कर आसानी से नीचे ले जाता है। इसके बाद हमें बैटमैन दिखाया जाता है जो अभी भी उन चोरों का पीछा कर रहा था। उसने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और उन चोरों की कार के ऊपर चढ़ गया। अब वो उन सभी को पीटता है और कार से बाहर ले जाता है। अब उनसे लड़ते लड़ते वो उस चोर के साथ कार सहित पुल से नीचे गिर जाता है जिसके पास जहरीली गैस थी। बैटमैन और वो चोर पुल से लटके हुए थे। यहाँ वंडर वुमन आती है जिसने अपनी रस्सी फेंकी और बैटमैन और उस चोर को बचाया। फ्लैश ने सभी की जान भी बचा ली और उन चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके बाद बैरी यानी फ्लैश वापस उसी बेकरी में जाता है और अपने लिए सैंडविच लेकर ऑफिस आ जाता है, जहां उसे देर से आने के कारण बॉस से डांट पड़ रही थी। लेकिन फिर भी वो ऑफिस में अपना काम पूरा करता है। इसके बाद उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त से होती है जो एक वकील था। वो फ्लैश यानी बैरी से कहती है कि मैं तुम्हारे पिता के केस पर काम कर रही हूँ और मुझे दुख है कि मैं उन्हें बचा नहीं सकता क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे पिता के खिलाफ हैं। हर किसी को यही कहना है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को मार डाला। कल वो अदालत में पेश होगा और मुझे लगता है कि उसे मौत की सजा दी जाएगी। ये सुनकर बैरी क्रोधित हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसके पिता ने उसकी माँ को नहीं मारा। अब बैरी ने रात में फिर से अपना द फ्लैश सूट पहना और वह अपने पुराने घर के सामने खड़ा हो गया और उस दिन को याद करता है जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। दरअसल उस दिन उनकी माँ खाने में कुछ नया बनाने जा रही थी। जब वो बाजार से सामान खरीदने गई तो टोमेटो केचप भूल गई और फिर वो बैरी के पिता को इसे खरीदने के लिए भेजती है क्योंकि उस रेसिपी के लिए टमाटर केचप बहुत महत्वपूर्ण था। अब बैरी के पापा टोमेटो केचप लेने बाजार चले गए और बैरी खुद उनके कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद बैरी ने अपनी माँ को चिल्लाते हुए सुना। जब उसने बाहर आकर देखा तो उसके घर में चोर थे जिन्होंने बैरी की माँ को चाकू मार दिया और वहां से भाग गए। लेकिन उसके साथ ही उसके पिता भी वहां आए थे, लेकिन चाकू लगने की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई। तभी वहां पुलिस आ जाती है। उन्हें लगता है कि बैरी की माँ को बैरी के पिता ने मार डाला था क्योंकि उस समय उसके पिता उसकी माँ के साथ बैठे थे और यही कारण था कि पुलिस उसे पकड़कर अपने साथ ले गई। अब कहानी फिर से वर्तमान में आती है। द फ्लैश के रूप में बैरी सोचता है कि अगर उसकी माँ की मृत्यु नहीं हुई होती तो उसके पिता आज पुलिस में नहीं होते। ये सोचकर वह अपनी शक्ति की गति का उपयोग करता है और बहुत तेजी से दौड़ता है। भागते समय उसके पैरों से कट निकल रहा था। अब दौड़ते दौड़ते उसने समय यात्रा कर ली थी। वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसे अपने अतीत में हुई सभी दुर्घटनाएं याद आती हैं। अगर वो चाहता तो इसे बदल सकता था, लेकिन फिर भी वो अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। अब वो सीधे बैटमैन के पास जाता है। उनका कहना है कि अगर मेरी माँ की पहले मौत नहीं हुई होती तो आज मेरे पिता जेल में नहीं होते। मैं अतीत में वापस जाकर सब कुछ फिर से ठीक क्यों नहीं कर देता? मुझे इन चीजों को बदलने दीजिए। बैटमैन कहता है, फ्लैश, ऐसा करना बेवकूफी होगी क्योंकि अगर हमारे जीवन में ऐसे हादसे न हुए होते तो हम आज इस स्तर पर कभी नहीं होते। यदि आपकी माँ की मृत्यु नहीं हुई होती तो आप द फ्लैश नहीं बनते, और ठीक वैसे ही अगर मेरे माता पिता की मृत्यु नहीं हुई होती तो मैं कभी बैटमैन नहीं बन पाता। इसलिए जो हुआ उसे भूल जाओ। ऐसे समय में चिढ़ाना बहुत भारी पड़ सकता है, लेकिन फ्लैश अभी भी बैटमैन की बात पर विश्वास नहीं करता है। वो अपना सूट पहनता है और अपनी बिजली जैसी गति का उपयोग करता है और तेजी से दौड़ता है और अपने अतीत में पहुंच जाता है। जब उसकी माँ रेसिपी की सामग्री खरीदने के लिए बाजार आई
तो अब वो वहाँ क्या करता है, उसने अपनी माँ की टोकरी में टमाटर केचप डाला ताकि जब वो घर जाए तो उसके पास टमाटर केचप हो और उसकी माँ उसके पिता को घर के बाहर से केचप खरीदने न भेजे। और इस तरह उसका घर अकेला नहीं रहेगा, कोई चोर उसके घर नहीं आएगा और इस तरह उसकी माँ नहीं मरेगी, उसके पिता को पुलिस नहीं ले जाएगी। अब ये सब ठीक करने के बाद फ्लैश फिर से अपनी गति से चल रहा है और अपने समय यानी वर्तमान समय में जा रहा है। इसी बीच एक अजीब आदमी उसे मुक्का मार देता है और वो उस समय पहुंच जाता है जब वो 18 साल का था। वहां पहुंचकर वो अपने घर चला जाता है और अपने माता पिता से मिलकर खुश हो जाता है। उसे लग रहा था कि अपनी माँ के अतीत में जाते हुए उसने सब कुछ अच्छा किया है, लेकिन तभी वो खिड़की से देखता है कि इस समय बैरी घर लौट रहा था। अब यहाँ मैं आपको दोनों बैरी के बारे में बता दूं। हम वर्तमान बैरी को इस बार की बैरी 1 और बैरी 2 कहेंगे। यहाँ बैरी 1 बैरी 2 को एक तरफ ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। तब उसे पता चलता है कि आज ही वो दिन था जब बैरी को द फ्लैश बनने की शक्तियाँ मिली। आज एक विशेष दिन है और आज आपको शक्तियाँ मिलेंगी। आपको उन शक्तियों को किसी भी कीमत पर प्राप्त करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाऊंगा। इसके बाद बैरी 1 बैरी 2 को एक जगह ले जाता है जहाँ उसे द फ्लैश बनने की शक्तियाँ मिली। वो वास्तव में एक प्रयोगशाला थी और बैरी 2 यहाँ पवित्र था। बैरी 1 उसे एक कुर्सी पर बैठाता है और फिर बैरी 1 को पार करते समय एक तेज रोशनी बैरी 2 के अंदर चली जाती है। इसका मतलब है कि बैरी 2 के पास द फ्लैश बनने की शक्तियां नहीं है, लेकिन बैरी 1 ने अपनी सारी शक्तियां खो दी हैं। इसके कारण अब वो अपने समय में वापस नहीं जा सके। दूसरी ओर हम बैरी 2 का अतीत देखते हैं। अपनी शक्तियां पाकर वो इतना खुश हुआ कि सड़कों पर घूमता रहता है। वो फ्लैश शक्तियों को ठीक से नहीं जानता कि उसके भागने से कितना विनाश होगा। वहाँ सड़कों पर कई दुर्घटनाएं होती हैं। बैरी 1 बैरी 2 को समझाता है कि उसे अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना होगा। इसके बाद वे टीवी देखते हैं। जनरल जॉर्ड बता रहा था कि इस दुनिया में एक सुपरहीरो है, यदि आप उसे वापस नहीं देंगे तो मैं पूरी दुनिया को नष्ट कर दूंगा। बैरी जनरल जॉर्ड को सुनने के बाद समझता है कि वो सुपरमैन के बारे में बात कर रहा है और सोचता है कि अगर अतीत के सभी सुपरहीरो को बुला लिया जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर जनरल जॉर्ड की सेना से मुकाबला करेंगे क्योंकि वो सुपरहीरोज का दुश्मन है। क्योंकि बैरी को याद था और उसने अतीत में देखा था कि जॉर्ड के दुश्मन के सामने सुपरमैन कमजोर हो गया था। उस समय बैरी भी अपने द फ्लैश फॉर्म में था, लेकिन वो सुपरमैन को नहीं बचा सका क्योंकि उसे अपनी सारी शक्तियां नहीं मिली थी। ये सब जानने के बाद बैरी 1 फ्लैश ऑफ द प्रेजेंट टाइम सुपरहीरो की खोज में लग जाता है और उसे पता चलता है कि इस दुनिया में सुपरहीरो के बारे में कोई नहीं जानता। किसी ने भी इस दुनिया में वंडर वुमन नहीं देखी है। एक्वामैन इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ था। यहाँ बैरी 2 बैरी 1 को बताता है कि एक बैटमैन गोथम शहर में रहता है, लेकिन मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। वो उसे वहां ले जाता है और वहां पहुंचकर बैरी 1 की मुलाकात एक बूढ़े बैटमैन से होती है और वो उससे सुपरमैन के बारे में पूछता है। बैटमैन बताता है कि कई साल पहले एक एलियन बच्चा पृथ्वी पर एक फली में गिर गया था, लेकिन एक अपराधी साइबेरिया टीम ने उसे पकड़ लिया था और मुझे लगता है कि वह इस दुनिया का सुपरमैन है। ये सुनकर बैरी कहता है तो फिर हमें उसे किसी भी कीमत पर बचाना होगा क्योंकि जनरल जॉर्ड पृथ्वी पर पहुंच चुके हैं और अगर उन्हें रोका नहीं गया तो वे पूरी दुनिया को नष्ट कर देंगे। हम सुपरमैन के बिना जॉर्ड को नहीं हरा सकते। अब वे बैटमैन के बैट स्पेस में बैठकर बैटमैन के साथ सुविधा तक पहुंचते हैं, जिस सुविधा में सुपरमैन को कैद किया गया था। वहां पहुंचकर वे अब एक एक करके सभी को खत्म कर रहे थे। बैरी 1 ने अपना द फ्लैश सूट बैरी 2 को दे दिया है क्योंकि अभी बैरी 2 के पास शक्तियां हैं। सभी सैनिक द फ्लैश को खत्म करने ही वाले थे, लेकिन इसी बीच बैरी 1 उसके सामने आ जाता है और इस दुनिया के फ्लैश का मतलब है कि बैरी 2 ने बैरी 1 को बचा लिया है। बैरी की हालत खराब हो गई और उसे उल्टी हो रही थी। यहाँ बैटमैन प्रवेश करता है और वो एक एक करके सभी सैनिकों को खत्म कर देता है। बाद में वे उस स्थान पर जाते हैं जहाँ सुपरमैन को रखा गया था, लेकिन जब वे अंदर जाते हैं तो वहाँ सुपरमैन नहीं बल्कि एक लड़की थी। वे उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इसी बीच वहाँ लाल बत्ती हो गई और सायरन बजने लगा। बैरी ने झट से लड़की को उठाया और उसका सूट भी ले लिया, जिसका मतलब है कि वह एक सुपरगर्ल थी। दरअसल पिछले दिनों जब बैरी ने अपनी माँ की टोकरी में टोमेटो केचप डाला था, उसकी छोटी सी गलती की वजह से एक नई टाइमलाइन बनाई गई और सुपरमैन की जगह सुपरगर्ल इस दुनिया में पहुंच गई। वो अब कमजोर हो गई है। वे किसी तरह उस सुपरगर्ल को लेकर सुविधा से बाहर आ गए। इधर सैनिक उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन बाहर निकलते हुए सूरज की रोशनी के कारण सुपरगर्ल ठीक हो जाती है और उसे अपनी शक्तियां भी वापस मिल गई। वो क्रोधित हो गई कि उन्होंने उसे कैद कर लिया है। वो सैनिकों को पीटना शुरू कर देती है और उन सभी को खत्म कर देती है। इसके बाद बैटमैन के साथ बैरी 1 और 2 उसे अपने साथ ले जाते हैं। वे उसे पहनने के लिए सूट देते हैं और पहनने के बाद उसे कुछ देर धूप में रहने के लिए कहते हैं। इसके कारण उसे अपनी सारी शक्तियां वापस मिल गईं, लेकिन जैसे ही उसे शक्तियां मिली वो कहीं चली गई।
जब वो चली गई तो बैरी एक समझ गया कि अब उसे बैरी 2 और बैटमैन के साथ साथ जनरल जॉर्ड का भी सामना करना होगा। यहाँ उसे यह विचार आता है कि यदि वो उस पर फिर से बिजली का बोल्ट फेंकेगा तो उसे अपनी शक्तियां वापस मिल सकती हैं। फिर वो बैटमैन की मशीन का उपयोग करता है जिसके कारण उसे अपनी शक्तियां नहीं मिल पाती हैं और वो घायल भी हो जाता है। दूसरी तरफ सुपरगर्ल देखती है कि जॉर्ड की सेना ने इस दुनिया के लोगों पर हमला किया है और वो भी पृथ्वी पर पहुंच गया है। इन सबको रोकने के लिए वो द फ्लैश और बैटमैन की भी मदद लेना चाहती है। बैटमैन के पास पहुंचने पर वो बैरी को घायल अवस्था में पाती है और जब उसे पता चलेगा तो बैरी को बिजली के बोल्ट से अपनी शक्तियां वापस मिल जाएंगी। जब वो बेहोश था तो सुपरगर्ल उसे आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाती है जहां उस पर बिजली गिरती है। उसे अपनी शक्तियां वापस मिल गई हैं और बैरी 2 ने उसे फ्लैश सूट भी लौटा दिया है। फिर उन्होंने बैटमैन के एक पुराने सूट को लाल रंग से रंगते हुए अपने लिए एक सूट बनाया। अब वे सभी जॉर्ड का सामना करने और शहर में विनाश को रोकने के लिए जाने के लिए तैयार थे। सुपरगर्ल अपनी शक्तियों से जॉर्ड के अंतरिक्ष यान को नष्ट कर रही थी जबकि दोनों फ्लैश बैटमैन के साथ जॉर्ड की सेना को हरा रहे थे। यहाँ सुपरगर्ल ने जॉर्ड के साथ लंबी लड़ाई की, दोनों एक दूसरे पर हावी थे। सुपरगर्ल अपनी आंखों से तेज रोशनी फेंकती थी लेकिन जॉर्ड उससे अधिक शक्तिशाली था। इस लड़ाई में उसने सुपरगर्ल को हरा दिया। इसकी वजह से उसकी मौत हो गई और इस लड़ाई में बैटमैन की भी मौत हो गई। इसके बाद द फ्लैश दोनों एक साथ अतीत में जाने का फैसला करते हैं जहां वे सुपरगर्ल और बैटमैन को पुनर्जीवित करेंगे। वे वैसा ही करते हैं और उस समय रेखा को बदल देते हैं जिसमें सुपरगर्ल और बैटमैन की मृत्यु हुई थी, लेकिन फिर भी बाद में किसी कारणवश सुपरगर्ल और बैटमैन की मृत्यु हो गई और बैरी एक ये बात समझता है, हम अपने अतीत के साथ कुछ नहीं कर सकते, जिसका मतलब है कि हम उनके भाग्य के साथ साथ अपने भाग्य को भी नहीं बचा सकते। बैरी 2 इसे समझ नहीं रहा था और अतीत में बैटमैन और सुपरगर्ल को बचाने के लिए बार बार कोशिश कर रहा था। वे वर्तमान में मर रहे थे और बैरी 1 उसे रोकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता और हम चाहकर भी अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। इस बीच वे देखते हैं कि पिछली समय सीमाएं ढहने वाली थीं और ऐसा इसलिए था क्योंकि बैरी 2 ने अतीत में बैटमैन और सुपरगर्ल को बचाने की कई बार कोशिश की थी। सभी दुनिया के सुपरमैन उनके सामने आ गए और वह अजीब आदमी भी आ गया जिसने शुरुआत में बैरी 1 को मुक्का मारा। इसकी वजह से वह अपनी पिछली दुनिया में फंस गया था। दरअसल यह अजीब आदमी कोई और नहीं बल्कि बैरी 2 का भविष्य था, जो हजारों सालों से सुपरगर्ल और बैटमैन को बचा रहा था लेकिन उन्हें बचा नहीं सका। बैरी 1 ने उसे ऐसा करने से मना किया और कहा कि हम कुछ भी नहीं बदल सकते, लेकिन भावी बैरी 2 अपना दिमाग खो चुका है और अपने हथियार से बैरी 1 पर हमला करता है, लेकिन बैरी 2 उसके सामने आ जाता है। उस पर हथियार से वार किया गया और उसकी वही मौत हो गई। अब क्योंकि बैरी 2 खत्म हो गया था इसलिए उसका भविष्य भी खत्म हो गया। जो दुनिया ढहने वाली थी वो ठीक हो गई। इसके बाद केवल बैरी 1 द फ्लैश ही बचा था। वो सोचता है कि अगर वो अपनी माँ को मरने देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तेजी से दौड़ता है और अतीत में पहुंच जाता है। वो समय जब उसने टमाटर केचप को अपनी माँ की टोकरी में रखा था, लेकिन इस बार उसने इसे फिर से शेल्फ पर रख दिया। यहाँ उन्होंने अपने नए आइडिया का इस्तेमाल किया और टोमेटो केचप को उसकी असली जगह की बजाय ऊपरी शेल्फ पर रख दिया। इसके बाद वो अपने समय यानी वर्तमान समय में लौट आता है और यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। अगले दिन अदालत में उसके पिता की सुनवाई थी और वकील को उस समय का एक वीडियो मिला जब बैरी की मां की मृत्यु हो गई और उसके पिता टमाटर केचप लेने के लिए बाजार में थे। वीडियो में उनका चेहरा भी नजर आ रहा है जब वो ऊपरी शेल्फ से केचप उठाते हैं। इससे ये साबित हो गया कि उस वक्त बैरी के पिता घर पर नहीं थे और उन्होंने बैरी की मां का अंत नहीं किया। बैरी के पिता को इस वजह से रिहा कर दिया गया। ये सब बैरी ने किया था। उसने केचप को ऊपरी शेल्फ पर रख दिया था। इसके बाद बैरी को बैटमैन का फोन आता है जो कहता है कि वो उससे मिलने आ रहा है। जब बैरी उससे मिलने जाता है तो वो कोई दूसरा आदमी था और बैरी पूछता है कि इस दुनिया का असली बैटमैन कहाँ है। वो कहता है कि मैं बैटमैन हूँ, जिसका अर्थ है कि बैरी अभी तक अपने वास्तविक समय पर नहीं लौटा है क्योंकि उसने केचप को उसके सटीक स्थान पर नहीं रखा है और यही कारण है कि उसकी किस्मत फिर से बदल जाती है और वो दूसरी टाइमलाइन पर पहुंच जाता है। बाद में हमें कहानी के अंत में दिखाया गया है कि बैरी द फ्लैश इस दुनिया के एक्वामैन से मिलता है। वो उसे सब कुछ बताता है कि उसके साथ अब तक क्या हुआ है और वो इस दुनिया में कैसे फंस गया। बैरी द फ्लैश इस दुनिया से कैसे बाहर आएगी और यहीं पर इस फिल्म की कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही फिल्मों की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।